उत्तर प्रदेश के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जिनके ऊपर उनकी पत्नी ने कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि जो पूरा मामला है वो कोर्ट में है, मामला तलाक तक पहुंच चुका है और इस वक्त उनके छोटे भाई एमएलसी मेरे साथ अक्षय प्रताप सिंह जी हैं। सर, देखा जाए तो जिस व्यक्ति का इस प्रदेश की सियासत में एक बड़ा रुतबा, उस क्षेत्र में एक बड़ा रुतबा, वहाँ के राजा कहलाते हैं, लेकिन घर में जो कलह हुई वो कलह बाहर आ चुकी है, मामला कोर्ट तक पहुँच चुका है, तलाक तक की अर्जी दोनों तरफ से दी जा चुकी है। आखिर ये सब हुआ कैसे और क्यों हुआ? देखिए, आदरणीय राजा भैया ने हर चीज़ को संभालने की बड़ी लंबा प्रयास किया। 29 साल तक उन्होंने सारी चीज़ें बर्दाश्त की। अभी भी उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया। कोर्ट में जो दाखिल किया है उससे साधारण सा आरोप लगाया, क्योंकि उन्होंने जो लिख के एफिडेविट दिया था कि हम 7 साल से इनके साथ नहीं रहे, तो उन्होंने कहा 7 साल अगर नहीं साथ रहते तो उसमें जो है वैसे ही मान लिया जाता है, तलाक मान लिया जाता है, इसलिए कोर्ट से लीगल तलाक हमारा हो जाए। तो कहीं राजा भैया ने कोई आरोप नहीं लगाया, कोई उनकी माँ के साथ मिसबिहेव करती थी, खाली इसके अलावा उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया। उनको कोर्ट द्वारा 2 बार 3 बार नोटिस गई, तीसरी बार उन्होंने जवाब दिया, और जवाब सोचा समझा जवाब जो होता है, प्लान बे पे जो जवाब दिया जाता है वो फर्जी होता है, और उन्होंने फर्जी आरोप लगाए हैं राजा भैया पे। और राजा भैया के चाहने वाले, राजा भैया का बहुत बड़ा परिवार है, राजा भैया पे जो उनका परिवार है वो उसका विश्वास है कि राजा भैया ऐसे नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है, तो हम तो पूरे परिवार को जानते हैं। इनकी नानी को मानसिक बीमारी थी, इनके पिता को मानसिक बीमारी, इनकी बहन को मानसिक बीमारी, और इनके परिवार में 4 बहनें ये हैं। 3 का तलाक हो चुका है, 2 का तलाक हो चुका है, तीसरी का होने जा रहा है। तो ये कोई संजोग नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि मेंटली प्रॉब्लम है, उनको भी मेंटली इशू बिल्कुल है। आप देख लीजिए, पहली बहन का जो तलाक हुआ उसमें ग्राउंड ही यही लिया गया है, मानसिक बीमारी का। और फिर आप ये सोचिए, जो वो कह रहे हैं, एक बात तो कल हमने एक निजी चैनल में देखा कि उन्होंने कहा कि साहब हम तलाक नहीं देंगे। तो जिस घर में आप उम्मीद रखती हैं वापस आने की, जिस कमरे में वापस आने, उसको कमरे को गंदा नहीं करते आप इस कमरे में रह रहे हैं तो आप निकल के जाएंगे, सोचेंगे साफ़ सुथरा रहे, दोबारा हम लौट के आए तब भी साफ़ सुथरा रहे, उसको एकदम गंदा नहीं कर देंगे। तो उन्होंने तो जो स्थिति पैदा कर दी है, जो जिस परिवार का एक बैकग्राउंड रहा हो, भाई उन भैया के जो बाबा साहब थे वो 18 साल की उम्र में कांग्रेस ज्वाइन किए थे। उन्होंने विदेशी, उसका भदरी में एक मंदिर है, वहाँ पे उन्होंने जलाया था विदेशी कपड़े, और तब स्वतंत्रता सेनान में भाग लिया था। और 2,500 रुपये, तब गांधी जी आए थे भदरी तो उनको 2,500 रुपये उन्होंने, उस ज़माने का 2,500 बहुत होता था, दिया था। और उसके हिमाचल के पहले गवर्नर रहे, पंत यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चेयरमैन रहे। यही नहीं, जो आज कुत्ता देखते हैं पुलिस में इस्तेमाल होता है, तो उसका इंट्रोड्यूस करने वाले भी बाबा साहब उनके थे। ऐसे फैमिली के ऊपर जिस तरीके से आरोप जो है, बड़े महाराज भैया के फादर को देख लीजिए, जितना दान हो सब चीज़ करते रहते हैं। ऐसे पर्यावरण के लिए कितना बड़ा लंबा अपने पैसे से काम करते रहते हैं, प्रदूषण के लिए, मतलब तमाम चीज़ों पे उनका जो रहा है। उसके बाद ऐसे परिवार पे आरोप लगाना कि साहब दहेज ले लिए, ये कर लिए, वो दहेज लेंगे इनसे, इनकी दहेज उस समय क्या रिटर्न भरते थे इनके माँ बाप जिस समय शादी हुई ना। तो तमाम चीज़ें, तो इसको कहाँ तक, तो पागलपन के अलावा क्या कहा जा सकता है उसको। भाई हम तो प्रमाण आपको दे रहे हैं कि भाई बीच में इन्होंने अपनी माँ के साथ मारपीट की, जिसमें उन्होंने फ़ोन करके भैया से मदद मांगी, जिसका हमारे पास रिकॉर्डिंग है बाकायदे, कि मारपीट, कुंवर साहब बचाइए, मतलब अपनी उनका नाम लेके कि साहब वो हमको मार रही हैं ना। तो ये पागलपन नहीं है तो क्या है।